ये कहानी मेरी है। मेरा नाम अभिनव है। वैसे तो मैं हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला हूँ, पर अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैंने अपना एडमिशन देहरादून के कॉलेज में करवाया। कॉलेज का कैंपस बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने अपने बहुत से सीनियर से सुना कि हॉस्टल बिल्डिंग हॉन्टेड है और आधी रात को कभी अकेले मत घूमना। क्योंकि मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, तो मैंने ये सब बातों को बहुत ही लाइटली लिया। मेरा रूम हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे था और उस फ्लोर पे लगभग 12 कमरे थे। मेरे फ्लोर के ऊपर छत थी जहां कोई नहीं जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दिसंबर का महीना आ गया। मेरे बहुत से दोस्त एक हफ्ते के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने अपने अपने घर चले गए। मेरे फ्लोर के तकरीबन सारे कमरे खाली थे। पूरे फ्लोर पे मेरे अलावा कोई और नहीं था। उस अकेलेपन को तोड़ने के लिए मैंने अपने दोस्त सुमित को कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए बुला लिया। हम दिन में एक साथ पढ़ते और रात को मूवीज देखा करते। फिर 28 दिसंबर की रात आई, जिसको मैं आज भी भुला नहीं पाता। रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने और सुमित ने अभी फिल्म देखनी शुरू ही की थी कि हमें कुछ खाने का मन हुआ। रात के 10 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं था। वैसे तो कैंपस में 3-4 कैंटीन थी, पर एक कैंटीन 24 घंटे खुली रहती थी। हम हॉस्टल रूम से निकलकर उस कैंटीन चले गए। वहां खाते पीते 1 घंटा लग गया और अब रात के करीब 12:30 बज रहे थे। हमने सोचा अब क्यों ना अपनी फिल्म पूरी की जाए। जैसे ही हम टॉप फ्लोर पे आए, हमने देखा मेरे रूम के बाहर कोई खड़ा है। मुझे लगा शायद कोई स्टूडेंट अपनी छुट्टियां मनाकर जल्दी वापस आ गया है। कॉरिडोर काफी लंबा था। हमने अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाए। इतने में किसी ने पीछे से पुकारा, सुमित। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर सामने देखा तो अब मेरे रूम के सामने भी कोई नहीं खड़ा था। हम पीछे दोबारा मुड़े और सीढ़ियों के पास गए कि कहीं सीढ़ियों से तो किसी ने आवाज नहीं दी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। हमें बहुत अजीब लगा और ऐसा हमारे साथ पहली दफा हुआ था। ये सब नजरअंदाज करके हम रूम में गए और दोबारा लैपटॉप पे फिल्म देखने लगे। अब रात के 1 बज रहे थे और ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी हमने फिल्म देखना शुरू ही किया था कि हमें छत से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा हो। मैंने सुमित की तरफ देखा और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। मैंने मूवी बंद कर दी और लैपटॉप टेबल पे रख दिया। मैंने सुमित का ध्यान बदलने के लिए उसे असाइनमेंट के बारे में पूछने लगा। इतने में हमें फिर से छत से आवाज आने लगी और इस बार आवाज ऐसी थी मानो कोई अपने नाखूनों से फर्श नोच रहा हो। हम दोनों बहुत डर गए। हमें सीनियर्स की बताई बातें याद आने लगी। फिर मैंने सुमित से कहा, शायद छत पे कोई काम चल रहा हो। हमने सोचा कि क्यों ना एक बार छत पे जाकर देख लिया जाए कि कौन है वहां। मैंने टॉर्च उठाई और हम दोनों छत की तरफ चल दिए। छत के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद हमें यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हम दोनों के उस सर्दी में पसीने छूट गए थे। हम अपने कमरे में वापस आ गए। हम दोनों की नींद अब उड़ गई थी। अभी हम रूम में आकर बैठे ही थे कि नाखूनों से फर्श नोचने की आवाज दोबारा आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज मेरे कमरे की खिड़की के पास से आने लगी। हम दोनों उठकर खड़े हो गए और फिर हमने जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए। खिड़की की सलाखों को पकड़ के उल्टी टंगी एक आकृति हमें घूर रही थी। उसके लंबे बाल
नीचे झूल रहे थे। मैंने देखा सुमित दरवाज़ा खोलकर तेजी से भाग रहा है, लेकिन मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और डर के कारण मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं करीब 5 घंटे बेहोश रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कॉलेज के मेडिकल रूम में था। वहां सुमित भी बाकी लोगों के साथ खड़ा था। हमने पूरी बात कॉलेज के मैनेजमेंट के सामने रखी, पर बिना किसी प्रूफ के वो हमारी किसी भी बात को मानने के लिए राजी नहीं हुए। मैंने और सुमित ने कॉलेज का हॉस्टल छोड़ दिया और पास ही एक पीजी ले लिया। फिर कभी हॉस्टल बिल्डिंग के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानियां सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हैं। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।